ये मोटिवेशन है क्या और इसका मतलब क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा अच्छी होती है या एक्सट्रिंसिक? सारा दिन कंफ्यूज है तो मोटिवेशन चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, आजकल जो है ना ये बात बहुत जानना ज़रूरी भी है और बहुत से लोग इसके हवाले से आंसर जानना भी चाहते हैं बहुत देर से, तो मैंने कहा क्यों ना इसी के ऊपर ही वीडियो बनाई जाए। तो आज हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है और दो तरह की मोटिवेशन होती है और उन दो तरह में से कौन सी ज़्यादा अच्छी होती है और कौन सी कैसे होती है, किसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन का मतलब होता है डिजायर और विलिंगनेस टू डू समथिंग एंथुसियाज्म। इसका मतलब ये होता है, उर्दू में इसे तरगीब भी कह दिया जाता है, ठीक है। यानी कि डिजायर या विलिंगनेस जो आपके अंदर से निकले कुछ करने के लिए, एंथुसियाज्म भी कहा जाता है। अब मोटिवेशन होती है दो तरह की, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। शायद आपने सुना हो, नहीं सुना तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लेट्स मी एक्सप्लेन। ये दो तरह की होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन अंदर से निकलती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर एक्सटर्नल होती है। अब ये इसको हम थोड़ा और डीप ले जाते हैं। कैसे? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो आपको अपने लिए, अपने टैलेंट के लिए या अपने आपको जो अंदर से शौक है, जो आपको लगा के रखता है, जिस चीज़ से आपको प्यार है, उसके लिए आपको मोटिवेटेड रखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है और उसके बाद से आप चलते रहते हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाहर की चीज़ों से होती है, एक्सटर्नल चीज़ों से होती है। कैसे? अब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे कि आप जो है किसी चीज़ के लिए काम करो, आपको पैसा चाहिए और आपकी मोटिवेशन पैसा है, आप उसके लिए जो कर रहे हो वो करो, ये होगी इंट्रिंसिक, ये होगी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगी? आपको जिस काम से प्यार है वो आप किए जा रहे हो बगैर किसी गर्ज के, ठीक है, वो होगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपको अंदर से आ रही है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए इसके। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या क्या आ जाता है, सिंपल सा आप लोगों को बताती हूँ। लर्निंग अ न्यू स्किल, कोई नई स्किल सीखना, परस्यूइंग अ हॉबी, एक हॉबी को कहने परस्यू करना जिसका आपको शौक है। उसके बाद हेल्पिंग अदर्स, इंट्रिंसिक आ जाता है क्योंकि उसके अंदर आपको कोई बाहर से गर्ज नहीं होता, आप जो है जस्ट लोगों की हेल्प करने के लिए हेल्पिंग अदर्स कर रहे होते हो। क्रिएटिंग समथिंग, कुछ बनाना, ओवरकमिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस को ओवरकम करना। अब आ जाते हैं थोड़ी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर। इसकी क्या एग्जांपल्स होंगी? जैसे वर्किंग फॉर अ पे चेक, सिर्फ पे चेक मिलने के लिए, आप कह लें पैसे मिलने के लिए काम करना अच्छी तरह। उसके बाद आप कह लें स्टडिंग फॉर अ गुड ग्रेड, एक अच्छे कह लें एग्जाम में पास होने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए स्टडी करना, ये एक्सटर्नल हो गया। आप पेचेक के लिए काम कर रहे हो, अंदर के लिए नहीं, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ बाहर के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद स्टडिंग फॉर अ गुड ग्रेड, आप एक गुड ग्रेड के लिए अपनी स्टडी अच्छी तरह कर रहे हो, ठीक है। आप जो है एग्जाम पास करने के लिए अच्छी स्टडी कर रहे हो। फिर एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट, जैसे अपना वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज करना, ठीक है। ये आप इसलिए करो ताकि आपकी बॉडी जो है एक स्पेसिफिक शेप के अंदर आ जाए, ठीक है। ये आपकी कह लें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी कि मेरी बॉडी ऐसे दिखे, कमाल लगेगी, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आ जाएगी। फिर अवॉइड पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट से या किसी सज़ा से परहेज करने के लिए जो है काम करना। फिर एक और एग्जांपल, कंपीटिंग फॉर प्राइज़, कोई प्राइज़ जीतने के लिए जो है कम्पीट करना या काम करना। और आपको बाहर से मोटिवेशन है, नहीं है मैंने करना है, प्राइज़ मैंने जीतना, उसके लिए आप काम करो बाहर से, यानी आपको मोटिवेशन आ रही है। ये चीज़ें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लाएंगी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल देंगी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। चलिए अभी आपको थोड़ी और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अ राइटर राइटिंग अ स्टोरी, एक राइटर स्टोरी लिख रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर के पैशन से ड्राइव है, ठीक है, वो किसी बाहर के गर्ज के लिए नहीं, अपने अंदर के पैशन के लिए कर रहा है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगी। एक बंदा जो है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है जस्ट अपने शौक के लिए, बाहर किसी गर्ज के लिए नहीं, अपने शौक, अपने हॉबी के लिए जो है या अपने आप को सुकून देने के लिए वो सीख रहा है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आ जाएगा। अ वॉलंटियर हेल्पिंग एट अ शेल्टर, यानी कि एक जो शख्स है वो कहीं किसी की मदद कर रहा है, आप इसको सिंपल एग्जांपल में ले लीजिए, वो कहीं किसी की मदद कर रहा है, वो कहीं बाहर के घर से नहीं कर रहा, सिर्फ अपने यानी लोगों को सर्व करने के लिए वो कर रहा है। एम्पैथी, ड्रिवन बाय एम्पैथी, ठीक है। और वो जो है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, क्योंकि उससे बाहर से कुछ गर्ज नहीं है, किसी और चीज़ से गर्ज नहीं है, वो जस्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन से खुद आ रही है कि मैं करूँ,
ठीक है, तो वो उसके लिए ऐसे कर रहे हैं। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक एम्प्लॉय, एक वर्कर जो है ज़्यादा ओवर टाइम काम कर रहा है ताकि उसे बोनस मिले। ये किस चीज़ से वो मोटिवेटेड है? बोनस से, कि मुझे बोनस मिलेगा। बोनस मिलने के चक्कर के अंदर वो अच्छी तरह ओवर टाइम भी काम कर रहा है। ये मोटिवेशन उसे कहाँ से? इट्स नॉट इंट्रिंसिक, ये अंदर से नहीं, ये बाहर से है। किसके लिए काम कर रहा है? वो बोनस के लिए। एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है बैड ग्रेड से बचने के लिए, अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। ये किसके लिए कर रहा है? मोटिवेटेड किस चीज़ से है वो? गुड ग्रेड्स लाने से, या फिर आपके लिए बैड ग्रेड्स ना आए इसीलिए वो मोटिवेटेड है। वो किसके लिए कर रहा है? गुड ग्रेड्स, एग्जाम पास करने के लिए वो ये चीज़ कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल देती हूँ, अब इसको हर चीज़ पे अप्लाई मत करना शुरू कर देना। एन एथलीट ट्रेनिंग टू विन अ मेडल, यानी कि एक एथलीट जो है वो मेडल जीतने के लिए जो है अच्छी तरह तैयारी करे ताकि उसे रिकग्निशन मिले और क्या लें उसे एप्रिसिएशन मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से बेहतर माना जाता है। क्यों, कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, और ये आपकी अंदर से निकलती है, और जो चीज़ अंदर से निकलती है ना, यानी कि जो आपकी पैशन है हो, या जो आपका टैलेंट हो, या आपका दिल जो करने का कह रहा हो, ठीक है, उससे क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म चलती है। जैसे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अगर आपका गोल है कि मैंने वेट लूज करना है, अव्वल बात तो बहुत से लोग जो है बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन चलो आप समझ लो कि आपने वेट लूज कर भी लिया, फिर वहाँ जाके आपकी मोटिवेशन खत्म होगी क्योंकि आपने तो सर्टेन गोल अचीव कर लिया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको लेके जाई जाती है, आगे लेके जाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ से प्यार होता है। तो इसीलिए कहने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बेहतर जाना जाता है। इसके चंद रीजन होते हैं: सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड देन वेलबींग। क्वालिटी ऑफ वर्क इसलिए इसके अंदर आ जाता है क्योंकि आप जिस चीज़ से प्यार करते हो, किसी प्रोफेशन या काम से प्यार करते हो, तो आपका दिल तो ये करेगा ना कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ करूँ। अगर एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है और आपका दिल करता है मैं और ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ, तो ऑब्वियसली आपका दिल यही चाहेगा ना कि मैं बेस्ट पोस्ट बनाऊँ या बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर क्वालिटी ऑफ वर्क दिया जाता है। देन उसके बाद आ जाता है वेलबींग। वेलबींग किस तरह? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आप किसी और चीज़ के लिए काम करो तो जो शायद आपको अंदर से चाहिए भी नहीं है, और बाहर की चीज़ जो है आपको चाहिए, या फिर वैसे आपको कोई चाहिए चीज़ और उसके लिए आप काम कर रहे हो। इसके अंदर वेलबींग इसलिए आ जाती है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आपको प्यार है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है और उस काम से आपको मोहब्बत है, तो फिर क्या होगा, ये आपकी वेलबींग के लिए अच्छा है क्योंकि आप वो चीज़ करो जिससे आपको प्यार है, और जब आप वो करोगे तो आपकी बॉडी जो है नेचुरली एंडोर्फिन्स और डोपामिन सेल्स रिलीज करेगी, और ऐसे ही खुशी वाले सेल्स रिलीज करेगी जिससे आपकी बॉडी जो है वो भी खुश रहेगी और आप खुद खुश रहोगे, और आपका दिमाग जो है मेंटली सुकून में रहेगा। क्यों? क्योंकि आप वो काम करोगे जिससे आपको प्यार है। अब चलिए एक और एग्जांपल पे चले जाते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है कैसे हो सकती है? आप ये मत समझिएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती ही बुरी है। नो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छी हो सकती है लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको या किसी बच्चे को, हम कहते हैं नहीं, आपने अक्सर सुना होगा माँ बाप को बच्चों को कहते हुए कि एक काम करो, ये चीज़ जो है ना इतने मार्क्स ले आओ और ना मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा, मैं तुम्हें ये दिला दूंगी, मैं तुम्हें वॉच दिला दूंगी, जाओ। तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दिला रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन अब इसमें क्या होगी, वो होगी कि एक बच्चा अपने नई सीखने के लिए, लर्निंग एटीट्यूड है उसका, वो नई चीज़ सीखने के लिए जो है पढ़ाई कर रहा है, वो नई चीज़ सीखने के लिए स्टडी कर रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगी कि वो गुड ग्रेड्स लाने के लिए स्टडी कर रहा है, या फिर उसके माँ बाप ने उसे कहा कि मैं तुम्हें वॉच ला के दूंगा तो अच्छी तरह पढ़ाई करो, तो अच्छी तरह पढ़ाई की उसने ताकि वो वॉच ले आए। तो इसके अंदर मोटिवेशन उससे किस चीज़ से आई? वॉच से, मुझे एक नई वॉच मिलेगी या बाइक मिलेगी या जो भी आप उससे लगा लो, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ठीक है।